गाजियाबाद जिले में सीविस सैंपल की जांच के लिए वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस की पुष्टि होने के बाद स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए विभाग ने तुरंत व्यापक स्तर पर निगरानी और स्क्रीनिंग अभियान शुरू कर दिया। स्वास्थ्य विभाग ने संक्रमण की आशंका को रोकने के लिए 107 विशेष टीमें गठित की, जो जिले के 12 संवेदनशील और हाई रिस्क इलाकों में घर घर जाकर सर्वे कर रही हैं। इन क्षेत्रों में घनी आबादी, प्रवासी मजदूरों की संख्या और कम टीकाकरण दर वाले इलाके शामिल हैं। इन टीमों का लक्ष्य करीब 1.25 लाख यानी कि 1.25 लाख बच्चों की स्क्रीनिंग करना है, जिसमें 0 से 5 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों की जांच की जा रही है। स्वास्थ्यकर्मी बच्चों में बुखार, कमजोरी और हाथ पैर में लकवा जैसे लक्षणों की जांच कर रहे हैं। साथ ही उनके टीकाकरण रिकॉर्ड भी सत्यापित किए जा रहे हैं। राहत की बात यह है कि अब तक किसी भी बच्चे में इस वायरस के लक्षण या पॉजिटिव केस की पुष्टि नहीं हुई है। सीएमओ डॉक्टर सचिन ने बताया कि सीविस सैंपल में VDPV टाइप 1 की पुष्टि के बाद तुरंत कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि ये वायरस उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहां टीकाकरण की कवरेज कमजोर होती है। पोलियो में एक वायरस पाया गया है गाजियाबाद विजयनगर इलाके में, क्या कुछ इसके पर पीछे कहानी क्या है? देखिए, ये कहानी नहीं है। अगर देखा जाए तो ये अगर वैक्सीन जो पोलियो ड्रॉप्स हम लोग पिलाते हैं तो उसके अंदर जो लाइव जो पोलियो वायरस होते हैं उसमें कोई अगर वीक वायरस अगर आ जाता है तो उस कारण ये ऐसा हो सकता है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये मैं मानूंगा, क्योंकि ये डूडा हेड़ा जो हमारे यहाँ पर एक जगह है, वहाँ पर पंपिंग स्टेशन के सीवेज से एक पोलियो वायरस की पुष्टि हुई है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि पोलियो ये वैक्सीन डिराइव्ड वायरस है और ये नॉन वायरुलेंट वायरस है और इससे किसी तरह की क्षति या किसी तरह के नुकसान की कोई भी संभावना है ही नहीं। वाराणसी जिले के अंदर ये लास्ट ईयर पाया गया था। उससे पहले एक मेघालय के अंदर पाया गया था, उसको भी कवरेज उसको दिया गया था। और इसमें भारत सरकार WHO से और स्टेट गवर्नमेंट से स्टेट की टीम्स बाकायदा लग गई हैं काम पे, बाकायदा वो सर्वे कर रही हैं। सर्वेक्षण चल रहा है इस समय पे और हमारे तरफ से उनको सहयोग के लिए 107 टीम्स लगा दी गई हैं 12 स्थानों पर और करीब 1.25 लाख की जनसंख्या को हम लोगों ने चिन्हित किया है, जिसमें कि हम सर्वे कराएंगे। लोगों को घबराने की जरूरत ना पड़े? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, विश्वास रखें, बिल्कुल भी नहीं। ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है और इस नॉर्मल प्रक्रिया से घबराने की किसी को आवश्यकता नहीं। डॉक्टर सचिन ने बताया कि सभी 12 चिन्हित क्षेत्रों में टीमें सक्रिय हैं और अगले 15 दिनों तक अभियान लगातार जारी रहेगा। साथ ही पल्स पोलियो अभियान के तहत विशेष बूथ लगाए गए हैं, जहां बच्चों को पोलियो की अतिरिक्त खुराक दी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें। अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।